तो हम लोग सीखेंगे अभी बेसिक रीजनिंग, यानी पूरा जड़ से रीजनिंग को। तो सबसे पहले जान लें रीजनिंग क्या होता है। REASONING। रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति या तर्क करने की क्षमता। तर्क वितर्क, कोई चीज़ पर सोचना विचारना। रीजनिंग पढ़ने से हमको किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो जाती है। माइंड सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, हमारा मस्तिष्क मजबूत होता है और हम किसी भी सही गलत, अच्छे खराब, ऊंच नीच, सब चीज़ पर हम तर्क वितर्क कर पाते हैं। तर्क करने की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए रीजनिंग सीखना ज़रूरी होता है। रीजनिंग में आज लोग हम सीखेंगे, जो चैप्टर का नाम है वो है कोडिंग डिकोडिंग। चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ये सीखेंगे कि क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए, सबसे पहले जाने कोडिंग क्या होता है। कोडिंग देखिए, कोई जो है अर्थपूर्ण शब्द को, जिसका कुछ अर्थ निकले, अर्थपूर्ण शब्द को हम उसको कोई कोड में दे दें, अर्थहीन बना दें, कोई कोड में कर दें। जैसे हम मान लीजिए हम लिख दें BOY, बॉय एक अर्थपूर्ण शब्द है। क्या है? अर्थपूर्ण शब्द है बॉय। बॉय जो है अर्थपूर्ण शब्द है, इसको हम लिख दें, मान लीजिए CPZ। तो बॉय को कह रहे हैं CPZ। तो बॉय क्या है? अर्थ निकलता है इसका कुछ, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं, कोड कर दी। या हम लिख दें AB को 3, तो AB को 3 कोड में ला दिए हैं। या हम लिख दें पटना को लिख दें, मान लीजिए QZGM और Z, ये लिख दें। तो ये सब क्या देख रहे थे कि वो कोई अर्थपूर्ण शब्द था, उसको कोड में ला दिए, कोई कोड में, उसी को कहते हैं कोडिंग। कोड में कर देना, ठीक है। कोई अलग ढंग से, कोई नियम से, कोई विशेष नियम से कोड में कर देना, उसको कहते हैं कोडिंग। और डिकोडिंग क्या है? तो कोड में किए हुए को फिर से उसको अर्थ में ला देना। जैसे इतना दिया रहे और उसको हम कोई विशेष नियम से इतना ला दें। ये मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है ZPR दिया हुआ है। तो जो है इसको हम कोई नियम से कर दें, मान लीजिए A और उसके बाद कर दें S। ये कोड में था, इसको ला दिए अर्थ वाला में। मान लीजिए कि इसको QZGMZ को हम ला दिए पटना कर दिए, 3 को ला दिए AB में, C पे Z को ला दिए Y में। तो जो है कोड वाले को ला दें अर्थपूर्ण में कोई विशेष नियम से, उसको कहते हैं डिकोडिंग। अर्थपूर्ण वाले को कोई विशेष नियम से बिना अर्थ वाले कोड में कर दें, उसको बोलते हैं कोडिंग। उसको क्या बोलते हैं? कोड। जैसे पटना को कोई विशेष नियम से QZGMZ कर देना, ये हो गया कोडिंग। और फिर इसको कोई विशेष नियम से पटना कर देना, ये हुआ डिकोडिंग। कोडिंग का उल्टा डिकोडिंग। तो इसको सीखने के लिए हमको जो है सबसे पहले अंग्रेजी का जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है 26 लेटर, उसका जो क्रमांक होता है शुरू से, उसको याद रखना जरूरी होता है। उसको आपको याद करना होगा। जैसे A आता है 1 नंबर में, B आता है 2 नंबर में, C आता है 3 नंबर में, D आता है 4 नंबर में, E आता है 5 नंबर में, ऐसे बढ़ते बढ़ते Z आता है 26 नंबर में। ये आपको याद रखना होगा। ये लग सकता है शुरुआत में कि कैसे याद होगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा, धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। तो A से Z तक आपको याद रखना है। इसको याद करने के लिए एक सहूलियत आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 3-3 पर एक को याद कर लीजिए और उसके बाद बीच वाला तुरंत पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको C वाला याद है 3 और हमको पूछ दिया D, तो हम तुरंत जानते हैं कि C के बाद D आता है, तो बोल देंगे 4। 3-3 के अंतराल पर अगर याद कर ले तो
और सहूलियत हो जाएगी। तो मान लीजिए सी को हम याद कर लिए 3, उसके बाद एफ को याद कर लिए 6, उसके बाद आई को याद कर लिए 9, उसके एल को याद कर लिए 12, उसके बाद ओ को याद कर लिए 15, उसके बाद आर को याद कर लिए 18, उसके बाद यू को याद कर लिए 21, ठीक है, यू को याद कर लिए 21, उसके बाद एक्स को याद कर लिए 24, मान लीजिए इतना हम लोग याद कर लिए। CFILORUX 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 को याद कर लिए। इसके बहाने से 26 का आप बता सकते हैं। अभी लग सकता है जटिल, लेकिन जब आप इसको कर लीजिएगा धीरे धीरे दिमाग में बहुत आसान लगने लगेगा। C3 F6 I9 L12 O15 R18 U21 X24। अभी जब याद रहेगा, मान लीजिए हमको कहा कि बताइए यस का, तुरंत दिमाग में वो आर का होता है 18, आर के बाद आता है यस 19। हमको बोल दिया भी का, तुरंत याद आएगा यू होता है 21, तो भी होता होगा 22। क्या होता होगा 22। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप ये 3 के अंतराल पर याद कर लेते तो 26 का आप जल्दी बता पाएंगे। और इसको याद करना ही होगा, स्मरण में लाना ही होगा, और आराम से ला सकते हैं। बस ये 3 3 6 2 8 को आपको करना होगा। और कोडिंग डिकोडिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का याद होना बहुत जरूरी है। तो जो है आप CFILORUX का याद कर लीजिए, और इसी के बहाने जिसका पूछे जल्दी से बता पाएंगे। जैसे हमको पूछ दिया ई का, तो तुरंत जानते हैं एफ छोड़, एफ से पहले आता है ई, तो 5, ई का क्या हो जाएगा 5। क्यू का पूछा, जानते हैं आर का होता है 18, आर से पहले होता है क्यू, तो क्यू का 17। हमको यम का पूछा, तुरंत जानते हैं एल का होता है 12, एल के बाद यम आता है 13। तो ये आपको हम पूछें अगर, तो आप फटाफट बता पाओ तुरंत, बिना ही नहीं कि पूछे क्यू का, तो रुकिए बताते हैं। ABCDEF, ई से तो पूरा कहानी समाप्त हो जाएगा। इतना समय नहीं मिलेगा कि पूरा शुरू से ए से गिन के बताएंगे। इसको आपको करना होगा। कोडिंग डिकोडिंग में तेज होने का और समझ में आने का सबसे पहला सीढ़ी यही है। और ये जिसको आ गया तो फिर सब कुछ समझने लगता धीरे धीरे। तो पहला आपका है, उसके बाद आ गया ये क्या याद करना है, तो इसमें ए से जेड तक का इस ढंग से करना है। आगे जो है आपका है कि अपोजिट वर्ड होता है इसमें, उल्टा अपोजिट वर्ड, अपोजिट लेटर। देखिए कैसे, ए आता है 1 नंबर में और जेड आता है 26 नंबर में। तो इधर से ए तो उधर से जेड लास्ट से, तो ए और जेड एक दूसरे का उल्टा कहलाता है, ठीक है, ए और जेड। उसी तरीके देखिए, इधर से बी दूसरा नंबर में, उन्हें से लास्ट देने से बाई दूसरा नंबर में, शुरू से बी दूसरा नंबर में, उधर से बाई दूसरा नंबर, बी 2 और बाई 25, ये का है अपोजिट। उसके बाद देखिए, इधर से सी तीसरा नंबर में और उधर से तीसरा नंबर में क्या एक्स, उधर से एक्स 24 नंबर में, 26 से आया ना, 26 से जेड के पहले बाई, बाई के पहले एक्स, तो सी और एक्स कहलाएगा एक दूसरे को उल्टा। सी के उल्टा एक्स, एक्स के उल्टा सी, बी के उल्टा बाई, बाई के उल्टा बी, ए के उल्टा जेड, जेड के उल्टा ए। ये आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना। या और एक चीज निकालने का तरीका भी जान लीजिए कि जो उल्टा होता है ना उसको जोड़ के 27 होता है। देखिए 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27। आपको पूछ दे यम का उल्टा, तो यम हम लोग जानते हैं 13। यम कितना होता है? 13। तो 13 के साथ 14 देंगे तब 27 होगा, और 14 होता है यन, तब होगा 27। यानी यम का उल्टा यन, यम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम। हमको बोला पी, तो पी का होता है 16, 27 चाहिए तो 11 देना पड़ेगा। 11 में होता है के, तो पी प्लस के, 11 16 11 27, तो पी का उल्टा के का उल्टा पी। ये उल्टा याद रखना, जोड़ के 27 होता है उल्टा में, ठीक है, दोनों का कर्मा। अब उल्टा याद रखने के लिए भी कोई ट्रिक थोड़ा बहुत कर लीजिए ताकि ध्यान में रहे, क्योंकि अभी लग सकता है पटंग में ढंग का, लेकिन जब इसको धीरे धीरे दिमाग में लाएगा तो बहुत बैठ जाएगा अच्छे ढंग से। जैसे मान लीजिए आपको लगता होगा कि बचपन से कि कितना चीज़ दिमाग में आ सकता है, बहुत कुछ आया बचपन से, आते गए धीरे धीरे, आते गए वैसे सब चीज़ें आती जाती है। जैसे मोबाइल नंबर याद रखना हो तो धीरे धीरे करते करते कितना मोबाइल नंबर दिमाग में याद आ जाता है। तो ये 26 गो वर्ड कौन भारी चीज़ है, लेकिन हाँ धीरे धीरे आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस पर गौर करिएगा। तो इसका उल्टा भी देखिए, ए का तो जेड है, ये तो कोई भी याद रह जाएगा, ए का उल्टा जेड, ठीक है ना।
बी का उल्टा बाई, याद रह जाएगा बी बाई, बाई नहीं कहता बाई बाई, तो याद रह जाएगा बी बाई बाई। सी एक्स का ऐसे याद रखिए, सी का एक्स, ठीक है, सी का एक्स। उसके बाद आप जो है डब्लू का डी होता है, डी डब्लू, डी डब्लू, डी डब्लू, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसका भी ऐसे ही रखिए, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, डब्लू का डी, वेडनेसडे में आता है ना डब्लू ई डी, तो डब्लू डी, वेडनेसडे बुधवार में, तो ऐसे ही रखिए, डब्लू डी याद दिया, डी डब्लू रखिए। उसके आइए आपका, उसके बाद है ई भी, क्या आएगा? ई भी आएगा, नी भी। तो इसका कैसे याद रखेंगे? देखिए इसका 4 को एक साथ में याद रखिए, एल ओ भी ई, लव, लव वर्ड याद रहेगा, लव, एल ओ भी लव। तो एल का उल्टा ओ, अभी का उल्टा ई, ठीक, लव याद रहेगा। तो चार दो 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 के क्रम चारों सिमट गई है। एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, उल्टा मैंने जोड़ के 27, जोड़ के 27, उल्टा मतलब जो क्रम उसका इधर से शुरू से है वही क्रम उसका लास्ट से है। अगर एल आता है शुरू से 12वां नंबर पर, तो उधर अंतिम से ओ भी आता होगा 12वां नंबर पर, ठीक है। तो ये लव में आपको 4 होगा कि एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, अब भी का उल्टा ई का उल्टा भी। फिर आइए, वो फिल्म आया था पी के, पी के, ठीक है, तो याद रह जाएगा पी का उल्टा के का उल्टा पी। फिर हम लोग क्यूज खेलते हैं, तो इसे याद रखिए, क्यूज, क्यूज जैसे क्यूज, हालांकि क्यूज का स्पेलिंग अलग होता है, लेकिन ऐसे याद रखने के लिए क्यूज, ठीक है ना, क्यूज, क्यूज से याद रखिए, क्यूज। फिर देखिए एच एस, हस, कहता है ना हस, हस, तो एच एस, एच के उल्टा एस, एच के उल्टा एस के उल्टा एच, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है ना, समझ बात को नहीं। आगे देखिए आर आई री, कहता है ना री, री, आर आई री, ठीक है, आर का उल्टा आई, आई का उल्टा आर, ठीक। एम एन, ये तो याद ही रह जाएगा, लगातार होता है, एम एन, 13 14 27, 13 14 27, तो एम एन हो गया उल्टा। देखिए क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 गो और बच रहा, 13 जोड़ा होता है, 2 गो और कौन बच रहा है, गौर कीजिएगा। आगे बच रहा है यू एफ, उफ, नहीं कहता उफ कितना गर्मी है, उफ, यू एफ, उफ, तो यू एफ याद रह जाएगा। ये सब पूछा जाएगा, मतलब आपको याद करना है, पूछ सकते हैं हम, और आपको करना जरूरी है। यू एफ, उफ, उफ याद रह जाएगा। अब बचा एगो, हो गया, 13 हो गया, कहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डब्ल्यू डी तो 2 बार लिख दिए, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, ये तो ऐसे, तो ये आपका हो गया 13, एगो और बच रहा है, ठीक है, कौन बच रहा है सोचिए, एगो बच रहा है टग, नहीं कहता दारू पे के टगता है, टी जी, टग, टग, समझ रहे बात को, टी जी टग, तो टग हो गया। तो इस तरीके से देखिए वर्ड भी याद हो जाएगा, उल्टा वाला भी याद हो जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और मेन समझना है कि कोडिंग मतलब किसी भी अर्थ वाले शब्द को कोई विशेष नियम से कोई कोड में ला देना। डी कोडिंग मतलब हुआ कि कोड वाले वर्ड को कोई विशेष नियम से अर्थ वाले वर्ड में ला देना, ठीक है ना। जैसे हम लिख दें, मान लीजिए सीता बराबर, सीता बराबर लिख दें आपका 49, सीता बराबर लिख दें 49, तो सीता तो जान रहे एक लड़की का नाम, लेकिन 49 क्या, तो बिना अर्थ वाला में ला दिए कि नहीं, तो क्या हुआ, कोडिंग करना हुआ कि डिकोडिंग करना हुआ, कोडिंग करना हुआ नहीं, एक अर्थ वाले शब्द को एक बिना अर्थ वाले कोड में ला दिए, तो क्या हुआ, कोडिंग करना हुआ, क्या करना हुआ, कोडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कोडिंग हो गया। अगर कोड किया हुआ उसको हम अर्थ वाले में ला रहे हैं विशेष नियम से, हो गया डी कोडिंग, कोडिंग का उल्टा डी कोडिंग। तो इसमें आपको ये याद रखना, और जब याद रखिएगा देखिए कैसे हिसाब इससे बनेगा, हिसाब कैसे आएगा, बहुत टाइप के हिसाब होते हैं। तो अभी सिर्फ हम लोग परिचय एकदम पूरा बेसिक जड़ से सीख रहे हैं, यहाँ से सीखेगा तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान रहेगा। देखिए ऐसे आपको प्रश्न पूछ देगा कि मान लीजिए
GIRL, गर्ल को किसी कोड भाषा में गर्ल को TR उसके बाद आपका TR उसके बाद I और O कहा जाए, गर्ल को TRIO कहा जाए, तो बताइए बॉय को क्या कहा जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछेगा, ऑप्शन देगा 4 को कि गर्ल को TRIO कहा जाए तो बॉय को क्या कहा जाएगा। तो हम देखेंगे कि G से T हो गया, उल्टा हुआ टग, I से R हो गया, उल्टा हो गया री, R से I हो गया, उल्टा हो गया री, L से O, लव वाला L बताया ना, E भी उल्टा, L उल्टा, तो उल्टा हो रहा है। देखो उल्टा कर देंगे, B का उल्टा बाई, O का उल्टा L, बाई का उल्टा B, तो बाई L B। इसका आंसर क्या हो गया, बाई L B। तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे। प्रश्न आ जाएगा आपको कि अगर हम दिल्ली यानी दिल्ली को EFMI J कहें तो पटना को क्या कहेंगे। उसी कूट भाषा में पटना को क्या कहेंगे। दिल्ली को EFMI J कहा जाए तो पटना को क्या कहेंगे। तो गौर करेंगे कि इसमें कौन नियम काम कर रहा है। नियम पकड़ना जरूरी है। सब हिसाब में तरह तरह के नियम आएंगे। ककरो में 1 बढ़ेगा, ककरो में 2 बढ़ेगा, किसी में उल्टा होगा, किसी में 1 घटेगा, किसी में बढ़ेगा भी घटेगा भी, किसी में 1 बढ़ेगा, अगला में 2 बढ़ेगा, अगला में 3 बढ़ेगा, अगला में 4 बढ़ेगा। इस तरह से होते जाएंगे। ये विशेष नियम काम करेंगे और उसी नियम को आपको पकड़ना है। और उसके बना देखिए, D से हो गया E 1 बढ़ा, E से हो गया F 1 बढ़ा, L से हो गया M 1 बढ़ा, H से हो गया I 1 बढ़ा, I से हो गया J 1 बढ़ा। उसे हम इसमें भी 1 बढ़ा देंगे। P के बाद Q, A के बाद B, T के बाद U, N के बाद O, I के बाद B। तो इसका हो जाएगा QBUB। ठीक है, तो आज इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। कल अब इस पर प्रैक्टिस करेंगे अगले क्लास में। बस आपको ये जो आज का था इसमें कुछ करना है, याद उद ये करके रखिएगा। तो अगले क्लास में जो है आप और प्रैक्टिस करेंगे और सीख पाएंगे और आसानी से बना पाएंगे कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।